गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आइए गंगा मैया का कथा आगे प्रारंभ करते हैं। तो अंधकासुर ने जब गंगा जी के जल का पान किया, गंगा जी में स्नान किया, गंगा जी में प्रवेश किया, तो उसका तन मन सब निष्पाप हो गया, पवित्र हो गया, आनंदित हो गया। मन उसका जो असुरत्व से मुक्त होकर परम पवित्र हो, प्रभुमय हो, भक्तिमय हो गया और भक्ति रस में डूब गया। माता गंगा अंधकासुर पर प्रसन्न हुई और उससे कहा कि तुम कोई भी वर मांगो। अंधकासुर ने कहा, मैया अब कोई कामना ही नहीं रह गई, इतना तृप्ति और शांति का बोध हो गया आपके संपर्क में आकर के कि क्या मांगो, कुछ मांगने को ही नहीं रह गया। जैसे जीवन का प्राप्तव्य प्राप्त हो गया और अब कोई कामना शेष ही नहीं रह गई। फिर भी गंगा ने कहा, नहीं, तुम कुछ मांगो। अंधकासुर ने कहा, असुरों में भक्ति रस का नितांत अभाव है, पाताल लोक में भक्ति रस की एक बूंद भी नहीं है। माता, भक्ति रस का संचार हमारे पाताल लोक में भी हो। कम से कम एक परम भक्त तो हमारे यहाँ भी उत्पन्न हो। हमारे यहाँ तो सब परम असुर ही उत्पन्न होते हैं। गंगा माँ ने कहा, बहुत शीघ्र आपके यहाँ हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, जो भक्त शिरोमणि होगा, वह जन्म लेने वाला है और आपके पाताल लोक में भक्ति रस का वह प्रतिष्ठाता होगा और भक्ति रस की गंगा बहाएगा। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद परम भक्त है, भक्त शिरोमणि है और बहुत कष्ट और तकलीफें सहकर भी भक्ति पथ से विचलित नहीं हुआ। दूसरा वर गंगा जी ने कहा, आप मांगिए। तो अंधकासुर ने दैत्यों की जो परम कामना थी कि गंगा माता पाताल लोक में आए और उसे भी पवित्र करें, तो दूसरा वर अंधकासुर ने यही मांगा, माता आप पाताल लोक में भी आइए और हमारे पाताल लोक को भी अपने पावन संसर्ग से पवित्र करें। माता बोली, तुम्हारे पाताल लोक में एक बलि नामक राजा होगा जो परम दानी होगा, बहुत दान देने वाला होगा। भगवान विष्णु वामन अवतार रख के उससे 3 पग धरती मांगेंगे और उसी समय जब तीसरे पग में वामन भगवान पाताल को भी नाप लेंगे, उसी समय कमंडल से ब्रह्मा जी के एक धारा गंगा जी की निसृत होगी, निकलेगी, जो विष्णु जी के पैरों को पखारते हुए, विष्णु जी के चरणों को पखारते हुए पाताल लोक में आएगी और पाताल गंगा के नाम से प्रसिद्ध होगी और वह अनंत काल तक वहीं रहेगी। तीसरा वर अंधकासुर ने मांगा
माता, जब तक प्रहलाद का जन्म न हो जाए, अंधकासुर ने कहा, जब तक प्रहलाद का जन्म न हो जाए माता, तब तक मेरी मृत्यु ना हो। गंगा माँ ने कहा, तथास्तु। गंगा माँ ने अंधकासुर, जो उनके शरणागत हो गया था, परम भक्त हो गया था गंगा का, उसको तीनों वर प्रदान किए और तथास्तु कहा और भक्ति रस और से ओतप्रोत हो करके अंधकासुर अंतरिक्ष में जप करते हुए स्थिर हो गया और तपस्या में लीन हो गया। उधर जब शुक्राचार्य को अंधकासुर की यह घटना पता चली तो वो बहुत दुखी हुए, क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि अंधकासुर ने ये बहुत ही कायरतापूर्ण कार्य किया, क्योंकि शुक्राचार्य को अहंकार की पट्टी आंखों पर बंधी हुई थी और वो सत्य को सत्य नहीं देख पा रहे थे। अंधकासुर से उन्होंने कहा, तुमने जो ये पाताल लोक में भक्ति रस लेकर के आए हो कि मैं माँ गंगा से भक्ति रस लाया हूँ और यहाँ भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाए। शुक्राचार्य ने कहा, तुम अब राजा बनने के योग्य नहीं रह गए। असुर राज में असुरत्व होना चाहिए, भक्ति रस नहीं होना चाहिए। और अब ये मुकुट तुम अपना राजा का मुझे वापस करो, क्योंकि मैं इस भक्ति रस को कायरता मानता हूँ और तुम अब कायर हो गए हो और यह असुर पद के राजा का जो पद है वह आप छोड़कर चले जाइए। अंधकासुर का मोह माया वैसे ही समाप्त हो चुका था। उसने अपना मुकुट शुक्राचार्य को दिया और वह पद छोड़ के तप करने चला गया। भक्ति हमेशा त्याग चाहती है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, तीन चीज कही गई है। ज्ञान होगा कि प्रभु सब कुछ है, तभी उसके ऊपर भक्ति आएगी, और भक्ति तभी कर पाएंगे जब राजा पद का त्याग करेंगे। दोनों एक साथ नहीं होता। तो भक्ति त्याग चाहती है और अंधकासुर ने पद का त्याग करके तपस्या करने चले गए। अब शुक्राचार्य ने, जो दैत्यों के गुरु थे, वह मुकुट असुर राज का हिरण्यकश्यप के सिर पर पहनाने का संकल्प लिया कि हिरण्यकश्यप अंधकासुर के बाद सबसे योग्य है जिसको कि हम असुर राज बनाएंगे। तो उस समय हिरण्यकश्यप पाताल लोक में नहीं थे, वो नाग लोक पर आक्रमण करके नाग लोक में विजय प्राप्त करने के लिए गए हुए थे। तो हिरण्यकश्यप की प्रथम पत्नी से उत्पन्न पुत्र उस समय वहाँ राजा के रूप में, राजकुमार वहाँ कार्य कर रहा था, जो प्रभारी राजा था। सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया गया हिरण्यकश्यप को, लेकिन सशरीर वहां उपस्थित नहीं थे। तो उतने दिन उनके आने तक उनके पुत्र ने वहां राज्य संभाला। हिरण्यकश्यप नागलोक गए हुए थे। नागलोक में से युद्ध उन्होंने किया नागलोक में और विजय प्राप्त की और नागलोक के सिंहासन पर बैठे। हिरण्यकश्यप बहुत वीर राजा थे, बहुत पराक्रमी थे। तो जब वो वहां के सिंहासन पर बैठे तो वहां के राजा ने प्रस्ताव रखा कि हमारी राजकुमारी के साथ आप विवाह कर लें, और हिरण्यकश्यप ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उस राजकुमारी का नाम था क्यायुध। क्यायुध, आधा का या धू, धा में छोटी का, क्यायुध। तो क्यायुध नाम की राजकुमारी से हिरण्यकश्यप ने विवाह किया, किंतु
नागलोक में सब विष्णु भक्त थे, वहां विष्णु की भक्ति होती थी। क्यायुध भी बहुत बड़ी विष्णु भक्त थी और हिरण्यकश्यप विष्णु का विरोधी था। अतः क्यायुध ने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगी। विवाह करने से क्यायुध ने इनकार किया, विवाह करने के लिए वो तैयार नहीं हुई। क्यायुध की माता ने कहा, बेटी, भक्त की तो यही परीक्षा होती है, जहां भक्ति के विपरीत माहौल हो और वहां भी वो भक्ति कर ले, अपने भक्ति पथ पर अटल रहे, विचलित न हो, वही सच्चा भक्त है। तो ये तुम्हारी भक्ति की परीक्षा है। तुम हिरण्यकश्यप से विवाह करके और पाताल लोक जाओ। जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान हर जगह हर परिस्थिति में उनके साथ रहता है और तुम जहां भी जाओगी विष्णु भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। और जो है, आस्तिक का मन आस्था का मंदिर है, ये कहा। क्यायुध जो है आस्तिक है, तो भगवान तो तुम्हारे हृदय में, मन में सर्वत्र विद्यमान है। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रसंग सुनाना चाहूंगी। जैसे सभी कुछ पूर्व निर्धारित होता है, ऐसा जब हम ये इस प्रकार की कथाएं सुनते हैं तो लगता है, और हमारे लोग के जीवन में भी कुछ तो कर्म का महत्व होता ही है, लेकिन कुछ प्रारब्ध से भी तो होता है। ये जन्म प्रारब्ध से चल रहा है और इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमारे अगले जन्म के प्रारब्ध होंगे। तो हमें जो अगला जन्म मिलेगा वो इस कर्म के अनुसार मिलेगा। तो कहते हैं सब जो घटना होनी है वो पहले से निर्धारित है। ये हमारा भ्रम है कि हम समझते हैं हमने ये किया, हमने ये किया। क्यायुध जो थी वो पूर्व जन्म में विष्णु दरबार में विष्णु जी की सेविका थी। कहते हैं अष्ट कमल दल विष्णु जी के बाहर होते हैं, जिनकी हर पत्ती के ऊपर एक एक सेविका रहती है। तो उसी पर एक पत्ती पे क्यायुध वर्तमान थी। वहां उसी समय अंगिरा नामक ऋषि आए और ऋषि ने कहा कि मैं विष्णु भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ। विष्णु भगवान उस समय निद्रा ले रहे थे, सो रहे थे, तो विश्राम कर रहे थे। क्यायुध ने, जो कि उस जन्म में सत्या नाम था उसका, उसने मना किया कि अभी जो है आप उनको नहीं मिल सकते हैं, उनका दर्शन नहीं कर सकते हैं। अंगिरा ऋषि नाराज हो गए और अंगिरा ऋषि ने उसको श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि तुम नागलोक, जो अधम लोक होता है, वहां जन्म लोगी। कहाँ? तो विष्णु लोक जो सर्वोच्च लोक है, और नागलोक जो सबसे निकृष्ट लोक है, उस लोक में तुम अगला जन्म लोगी। उसी समय नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा, अरे अंगिरा ऋषि, विष्णु लोक में श्राप नहीं दिया जा सकता है, आपने इस समय कैसे श्राप दे दिया सत्या को? तो अंगिरा ऋषि ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो भगवान ने मेरे मुंह से कराया, विष्णु भगवान ने मेरे मुख से कराया, और इसमें सत्या का हित है। सत्या विष्णु भक्त है, सत्या नागलोक में जाएगी तो इसके गर्भ से परम विष्णु भक्त प्रहलाद जन्म लेगा। इसीलिए विष्णु भगवान ने मेरे मुख से इसे श्राप दिलाया है, जबकि विष्णु लोक में श्राप नहीं दिया जा सकता है। और वह प्रहलाद सब तरफ भक्ति का प्रकाश फैलाएगा और विष्णु का नाम घर घर में प्रहलाद की वजह से लिया जाएगा। इधर हिरण्यकश्यप जो थे वो स्वयं को विष्णु, स्वयं को भगवान कहते थे। तो इतनी विपरीत परिस्थितियां थी कि हिरण्यकश्यप कहते थे कि विष्णु के मंदिर तोड़ दो,
विष्णु के मूर्तियां तोड़ दो, विष्णु के भक्तों को मार दो, विष्णु का नाम भी कोई नहीं लेगा यहाँ। और विष्णु से बहुत ही घृणा करते थे वो। और उन्हीं के यहाँ क्यायुध जो परम विष्णु भक्त थी वो ब्याह के आई और विपरीत परिस्थितियों में रह रही थी। और क्यायुध के गर्भ से प्रकट होना था प्रहलाद को। अंधकासुर ने इंद्र को गंगा जी को वचन दिया था। अंधकासुर ने इंद्र को और गंगा जी को यह वचन दिया था कि अब दैत्य और दानवों के मध्य मतभेद समाप्त हो गया और दैत्य दानव मित्र हैं और देव और असुर का संग्राम अब नहीं होगा। तो जब हिरण्यकश्यप राजा बना तो इंद्र ने कहा, नारद जी आप जा करके इस संधि की पुष्टि करिए कि हिरण्यकश्यप भी इस संधि के को आगे मानेगा, लागू करेगा अथवा नहीं। नारद जी वहां जाते हैं और हिरण्यकश्यप तो विष्णुद्रोही है, भक्त है नहीं वो भगवान का। तो उसने नारद जी को पकड़ने का आदेश दे दिया। नारद जी तो माया है और नारायण नारायण करते करते वह कभी इधर चले जाते, जब राक्षस उनको पकड़ने आते तो उस दिशा में दिखाई देने लगते, राक्षस पश्चिम दिशा जाते तो पूर्व दिशा दिखाई देने लगते। और उनके आसपास उन्होंने या विष्णु भगवान ने एक बिजली जैसी कवच बना दिया, जो उस कवच के अंदर आता वह जल जाता। और नारद जी देवताओं और असुरों की मित्रता हो गई है अथवा नहीं यह जानने के लिए गए थे। शुक्राचार्य ने कहा कि जब तक गंगा पाताल लोक में नहीं आ जाती हैं तब तक देवासुर संग्राम जारी रहेगा। जब गंगा पाताल लोक में आएंगी तभी देवताओं और असुरों के मध्य में संधि होगी। तो इसके पश्चात शुक्राचार्य ने कहा कि विष्णु जी जो हैं इन समस्त भक्तों के भक्ति के स्रोत हैं, अतः उस पावर सेंटर को ही खत्म कर दिया जाए। जैसे बिजली का मीटर घर में लगा है, आप बजाय एक एक कमरे का बल्ब और रॉड तोड़ने के वो मीटर ही खत्म कर दीजिए, सब जगह बिजली खत्म हो जाएगी। तो विष्णु जी शक्ति का स्रोत हैं, अतः विष्णु को ही खत्म कर दिया जाए। और अत्यंत अभिमानी शुक्राचार्य और हिरण्यकश्यप ने विष्णु के मंदिर तोड़ना, मूर्ति तोड़ना, विष्णु भक्तों को मारना प्रारंभ किया। यह देख करके देवों के गुरु बृहस्पति जी ने विष्णु भगवान की आराधना प्रारंभ की। और गंगा जी ने कहा, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है उसी प्रकार यह दैत्य प्रहलाद जैसे कमल के खिलने के लिए विष्णु भक्तों पर अत्याचार रूपी कीचड़ तैयार कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने स्वयं को भगवान कहा, स्वयं को विष्णु कहा और कहा सब लोग मेरी आराधना करें। क्यायुध विष्णु भगवान से प्रार्थना करती है, मेरे पति को सद्बुद्धि दो, मेरे पति को क्षमा करो, क्योंकि वह गलत सोच है उनकी, गलत दिशा है उनकी, इसलिए वह भगवान से अपने पति के लिए क्षमा मांगती है और सद्बुद्धि प्रदान करने को कहती है। एक दिन क्यायुध ने एक स्वप्न देखा।
कि विष्णु जी की मूर्ति उसने छिपा के रखी है और वो उसके पति हिरण्यकश्यप ने देख ली तो वो बहुत डर गई, क्योंकि वो विष्णु भक्तों को मार डालता था। क्या तो विष्णु जी की मूर्ति अपने सीने से चिपका के अंतरिक्ष मार्ग में उड़ती चली जा रही है और राक्षसों को हिरण्यकश्यप उसके पीछे भेज देते हैं कि इसका वध करो। वो बहुत डरी है और मूर्ति को लेके उड़ती चली जा रही है। प्राण मेरे चाहे चले जाए, मेरे विष्णु की मूर्ति न टूटे ये लोग। तो उसी समय गंगा जी ने अपने विराट रूप का दर्शन क्याधु को करवाया, जैसे गंगा जी ने अपने विराट रूप का दर्शन अंधकासुर को करवाया था। उसी बीच स्वप्न देखते देखते क्यायुध की नींद खुल जाती है और क्यायुध गंगा जी से प्रार्थना करती है, जिस प्रकार आपने हमें स्वप्न में अपना विराट रूप दिखाया, माता इसी प्रकार आप हमको वास्तव में भी अपना विराट रूप दिखाई। तो गंगा जी ने कहा, मैं विष्णु जी के पैरों में बैठी रहती हूँ और मैं विष्णु जी के पैरों में बैठे हुए अपने विराट रूप का दर्शन तुम्हें कराती हूँ। और गंगा जी ने विष्णु जी के पैरों में बैठे हुए स्वयं का विराट रूप का दर्शन क्यायुध को करवाया और कहा कि प्रहलाद की रक्षा में हर क्षण करूंगी, क्यायुध तुम बिल्कुल चिंता न करो। गंगा ने कहा, क्यायुध तुम एक महान आत्मा हो। क्यों महान आत्मा हो? क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य भगवान है। भगवान के अतिरिक्त तुम्हारा कोई ध्येय ही नहीं है, और जिसका उद्देश्य ध्येय भगवान है वही महान है। साधु संत इसीलिए तो महान और पूजनीय हैं, क्योंकि उनका ध्येय परमात्मा है। और इधर हिरण्यकश्यप भौतिक जगत में पड़े हुए हैं। तो शुक्राचार्य ने कहा, देखो दैत्यों की तपस्या देवताओं से बहुत कम है। अभी तुम अगर दैत्य लोग देवों पर आक्रमण करेंगे तो विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अतः तुम जाओ और ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करो। गुरु का आदेश मानकर हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए जाने लगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा जी से अमृत प्राप्ति की का वरदान पाऊंगा, और जब मैं अमर हो जाऊंगा तो देवता मुझे न मार सकेंगे न मुझे परास्त कर सकेंगे। क्यायुध ने समझाया, पत्नी थी उनकी, कि देखो कोई अमर नहीं है, जो आया है उसे जाना है। व्यक्ति अपने पुत्रों के पुत्र के रूप में जीवित रहता है, अपनी संतान के रूप में जीवित रहता है, और अमृत की प्राप्ति के लिए तप उचित नहीं है। प्रभु की प्राप्ति के लिए आप तप करिए। और किंतु हिरण्यकश्यप के तो अहंकार और अज्ञान से ग्रसित थे, तो उसकी सत्य बात को वह नहीं समझ सके। क्रोधित होके तप करने के लिए चले गए। मगर प्रभु की लीला देखिए, शुक्राचार्य ने एक बार क्यायुध को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा जो पुत्र होगा उसका पावन तेज सभी लोकों में फैलेगा। शुक्राचार्य ये नहीं जानते थे कि विष्णु भक्त आ रहा है। उन्होंने सिर्फ क्यायुध वहां की पुत्र वधू है इसलिए उन्हें यह आशीर्वाद दिया था, लेकिन ये भी विष्णु जी ने ही शुक्राचार्य के मुख से आशीर्वाद निकलवाया। और ये देखिए प्रभु की लीला कि दैत्य लोग क्यायुध के पुत्र होने वाला है, और हर तरफ बहुत आनंद उत्सव हो रहा है। सब दैत्य आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, और दैत्य प्रभु भक्त के प्राकट्य का उत्सव मना रहे हैं। प्रभु का भक्त प्रकट होने वाला है, मना उत्सव रहे हैं दैत्य, लेकिन जान नहीं रहे हैं कि प्रभु के भक्त का आने वाला उसको उत्सव मना रहे हैं। ये प्रभु की लीला है, और सब प्रसन्न हैं कि क्यायुध के
संतान उत्पत्ति होने वाली है और प्रभु भक्त प्रहलाद आने वाले हैं। और अब आगे हम लोग अगले उसमें श्रवण करेंगे।